पूरे एशिया में सिर्फ गुजरात में बसते बब्बर शहरों की गणना का काम आज से शुरू हुआ है। इंसानों की तरह तो शहरों को गिना नहीं जाता, तो फिर बब्बर शहरों को कैसे गिना जाता है? गुजरात में पहली बार शहरों की गणना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित सिम्बा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। इस बार शहरों की गिनती का काम थोड़ा कठिन इसीलिए भी है कि जंगल में अभी बारिश हुई है और सिर्फ जंगल में ही शहर नहीं बसते हैं। धीरे धीरे बढ़ता हुआ शहरों का कॉरिडोर करीब 11 डिस्ट्रिक्ट और 58 तहसील तक पहुंच गया है। मान लो गुजरात का करीब 30% जो एरिया है उसके गांवों में शहर पहुंच गए हैं। तो इस रेवेन्यू एरिया में, जो कि कोस्टल तट के ऊपर भी है और कुछ रेवेन्यू एरिया में भी है, और वहाँ के छोटे छोटे गांव और पहाड़ों पे शहरों ने जो अपना मुकाम बनाया है, तो इनकी गिनती करने के लिए जो मेथड है उनको बीट वेरिफिकेशन किया जाता है। शहरों का करीब 35,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उनको डिवीज़न में, रेंज में, राउंड में और बीट में बांटा गया है। तो इस छोटी छोटी बीट में भी कैसे शहर आते हैं, इनकी गणना करने के लिए पानी के जो सोर्स होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी शहर हो वो दिन में एक बार पानी पीने के लिए ज़रूर आता है, और इसीलिए मई महीने में पूनम की जो रात होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसीलिए मानी जाती है कि जंगल में चांदनी रात में रात के वक्त शहर अक्सर बाहर निकलते हैं, और जब वो पानी पीने के लिए पॉइंट पर आते हैं तो इनकी गणना करना थोड़ा आसान हो जाता है। 1990 से शहरों की गणना शुरू हुई। 95 में वो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर तक सीमित थे, 2001 में 12,000, 2005 में 13,000, 2010 में 20,000, 2015 में 22,000, 2020 में 30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स और 2025 में अभी जो इनका एरिया है वो 35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया है। इस पूरे एरिया को 8 रीजियन में, 32 जोन में और काफ़ी सारे सब जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इस सभी जो इनका यूनिट होता है उनका एक लीडर होता है, और वो फिर इस बीट की जो गिनती होती है उनका डेटा सेव करता है। इनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया गया है, और इसी के हेतु सभी जो शहर है जिनको रेडियो कॉलर पहनाए गए हैं और जो ग्रुप में रहते हैं उन सब की फ़ोटोज़ ली जाती है, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की मदद से इनकी गिनती होगी।
जहाँ पर काफ़ी लोग शेरों का दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं, वो शासन में आज 2 बजे गुजरात के फॉरेस्ट मिनिस्टर मुडुभाई बेरा ने यह सिंह गणना जो कि 16वीं बार हो रही है उनका फ्लैग ऑफ किया था। अब ये गिनती 13 तारीख तक चलेगी और 13 तारीख तक जो भी सफारीज़ है शहरों के, उनमें कोई भी विजिटर्स को अलाउड नहीं किया जाएगा। गुजरात में गिरनार में, जो कि जूनागढ़ के पास है, वहाँ पर करीबन 56 शहर होने का अनुमान है। वैसे ही यह शहर भावनगर के जो जेसर, लीलिया, जाफराबाद और पालीताना तक पहुँचे हैं और वहाँ भी करीब 50 से ज़्यादा शहर पाए गए हैं। 17 शहर तो ऐसे हैं जो भावनगर की कोस्टल लाइन पे दिखाई दिए हैं। वैसे ही मितियाला, पानिया वहाँ पर और बाबराबीडी में जो शहरों की फेवरेट जगह है। और अब शहरों ने अपना एक नया मुकाम जो बनाया है वो है बरड़ा डूंगर, जो कि पोरबंदर के एरिया में है। वहाँ भी 7 से ज़्यादा शहर बस रहे हैं। देश में अभी जाति जनगणना की बात हो रही है। शहरों में तो ऐसा होता नहीं है, पर एक बात खास ये है कि अभी तक की जो गिनती हुई है उसमें शहरों से ज़्यादा शहरनी की संख्या पाई गई है। इस बार शहरों की संख्या कितनी बढ़ेगी ये तो अभी कोई नहीं कह सकता, पर इतना ज़रूर है कि ये 10 या तो 15% इनका ग्रोथ ज़रूर हुआ होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस शहरों की गिनती के बाद शहरों के जो डेटा है उनको रिलीज़ करेंगे, पर इससे पहले हमें उनको ज़रूर सलामी देनी चाहिए कि जो शहरों के साथ रहते हैं, जंगल में रहते हैं और कठिन परिस्थिति में शहरों की गणना का काम करते हैं। तो ये गिर नेशनल पार्क और सेंचुरी के जो स्टाफ है, जो जनरली पर्दे के पीछे होते हैं, वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, शहरों के बारे में लोगों में जागृति का भी काम करते हैं। काफ़ी NGOs भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जंगल के शहर तो हमें दिखाई देते हैं जब हम सफारी में आते हैं, पर इस शहरों का रखरखाव करने में ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं। तो जब भी आप कभी जंगल में जाइए या तो सफारी में जाइए, तो इस बात को भी याद रखिए कि इस अमूल्य जो धरोहर है, इनका जो जतन करने वाले लोग हैं, उनको भी हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि शहरों की संख्या बढ़े और इनका अच्छी तरह से जतन भी हो।